हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको नोबेल पुरस्कार 2021 के विषय बताएंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब अधिक से अधिक करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए, क्योंकि तब हमारा वीडियो आपको डायरेक्टली मिलेगा। 10-15 मिनट का वीडियो आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे पीसीएस फ्री दे रहे हो या कोई भी एग्जाम जिसमें जीएस आता है तो करंट जरूर आता है, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूरी मदद आपकी की जाएगी हम अपने वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, जिससे आपको परीक्षा में बहुत दिक्कत ना हो। एग्जाम देने जाते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, सोचते करें इसको हम भूल गए, क्या करें कैसे करें, कुछ अच्छा हो जाए। तो अगर हमारा वीडियो आप देखें तो आप मान चलिए कि करंट या जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको आसानी से परीक्षा में आसानी होगी, और इसी से भी प्रश्न आपके आएंगे। तो आज हम आपको नोबेल पुरस्कार 2021 के विषय में बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न आपका क्लियर हो जाए। अच्छा, नोबेल पुरस्कार याद भी करना बहुत कठिन होता है, तो यथासंभव हम आपको उसमें कुछ टिप भी बताएंगे, जिससे आप आसानी से याद कर सकें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमको कमेंट भी करते रहिए, जिससे हमको जो है उत्साहवर्धन हो, लगे कि हमारी क्या कुछ कमी हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम जरूर उसको संशोधन करने का प्रयास करेंगे। तो नोबेल पुरस्कार 2021, देखिए नोबेल पुरस्कार 2021, इससे प्रश्न आता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, या किस क्षेत्र में किसको दिया गया, वो किस देश के निवासी हैं, या किस क्षेत्र में दिया गया, इस तरह का प्रश्न बनता है। तो नोबेल पुरस्कार आप जनरली जान लीजिए, एक वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल थे, उन्हीं की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1968 में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1900 में नोबेल पुरस्कार जो वितरण के संगठन की फाउंडेशन की स्थापना हुई, नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन की, और 1901 से 5 अन्य क्षेत्रों में दिया जाने लगा, तो कुल 6 क्षेत्र हो गए। 1968 में आपका अर्थशास्त्र का, बाकी 1900 में फाउंडेशन की स्थापना हुई, और 1901 में आपका भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य का 5 हो गया। 1968 में अर्थशास्त्र का कुल 6 क्षेत्र में दिया जाने लगा। तो आप जल्दी जान लीजिए, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। 1968 में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन की स्थापना 1900 में की गई। 1901 में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 5 अन्य क्षेत्रों में दिया गया। कुल मिलाकर 6 क्षेत्र हो गए। अगर प्रश्न बनता है कि नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिया गया, तो आप 1901 लगाइएगा, क्योंकि 6 पुरस्कार उसमें चालू हो गए थे। अब कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो सबसे पहले आपका रसायन का, भौतिकी का, चिकित्सा का, शांति का, साहित्य का, अर्थशास्त्र का। फिर से आप समझ लीजिए, भौतिकी का नोबेल, रसायन का नोबेल, साहित्य चिकित्सा का नोबेल, साहित्य का नोबेल, शांति का नोबेल और अर्थशास्त्र का नोबेल। और ये आप समझिए कि ये पुरस्कार दिए कहाँ जाते हैं। जो शांति का पुरस्कार है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। कहाँ से? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, वहाँ से दिया जाता है। तो जो प्रश्न बनता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है, तो उसमें विकल्प नॉर्वे या ओस्लो रहता है। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है, द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के माध्यम से दिया जाता है। बाकी पुरस्कार या स्कॉटलैंड की स्वीडन एजेंसी है, स्वीडन एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, स्वीडिश एकेडमी के द्वारा, स्कॉटलैंड की स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। अब प्रश्न अगर बनता है कि कौन सा पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और स्टॉकहोम स्वीडन एकेडमी। तो बस आपको क्लियर है, शांति का आता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, प्लस और जो पुरस्कार आता है वो स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है, स्टॉकहोम द्वारा। बस क्लियर हो गया। आइए हम आपको ले चलते हैं कौन कौन से पुरस्कार किसको दिए गए। तो सबसे पहले हम भौतिकी का, किसका? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज जो है किसका? भौतिकी का नोबेल प्राइज किसको दिया गया? 3 लोगों को दिया गया। तो आप सबसे पहले स्पष्ट नाम जान लीजिए कि शिकुरो मनाबो जापान, क्लाउस हासेलमैन जर्मनी, शिकुरो मनाबे जापान,
क्लाउस हासेलमैन जर्मनी। किस लिए दिया गया? पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा का निर्धारण, ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्य निर्माण। क्या क्या? पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा का निर्धारण, ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्य निर्माण। और उसके साथ 1/2 थे। आधा पुरस्कार जियोर्जियो परसी इटली। जियोर्जियो परसी इटली अणुओं से लेकर ग्रहों तक के फिजिकल सिस्टम में होने वाले बदलाव के विकारों के लिए। अब आप समझिए 3 नाम है, नाम बहुत कठिन भी लग रहा है, आपका स्पष्ट हो गया। सुक्रो मनाबू जापान, क्लाउस हासेलमैन जर्मनी, जियोर्जियो परसी इटली। इनको पृथ्वी की जलवायु की भौतिक जो स्थिति ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और जियोर्जियो परसी इटली को जो अणुओं ग्रहों में जो परिवर्तन होता है उसके लिए। अब आप इसको समझ गए हैं। अब आपको पूछता क्या है, कभी कभी पूछता है कि किसको दिया गया, तीनों रहेगा, 1-2 सही। किसको नहीं दिया गया, पता लगा 3 है, एक नया दे दिए। या दे दिया कि इसे प्राप्त करने वाले फला व्यक्ति हैं, किस देश के निवासी हैं। या दे दिया कि जी जो परसी जो अभी भौतिकी का पुरस्कार पाए किस देश के हैं। इस तरह के भी प्रश्न बनने लगे हैं। तो इनका कौन सा पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति किस देश के हैं, कौन सा क्षेत्र है, 3-4 चीज आपको याद हो। पुरस्कार का नाम, कौन सा पुरस्कार है, उसके विषय में 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए कि किस देश के हैं, नाम क्या है और किस क्षेत्र में पाए। अब याद करने में आपको कठिनाई हो रही होगी, तो आप ये समझिए कि कोई आपका मित्र जॉर्जियो, कौन सा है आपका मित्र, देखिए ट्रिक समझिए। आपका मित्र कौन है? जॉर्जियो। क्लास में इसको मनाना पड़ता है। देखिए एक परीक्षा में जाने से पहले देखिए कुछ चीजें आप पढ़ लिए, समझ लिए, कुछ चीजें याद कर लिए, कुछ चीजें आप ट्रिक के माध्यम से अगर समझे हैं तो बहुविकल्पी जब प्रश्न आएगा आपको आसानी से हल हो जाएगा। तो आप समझिए कि जॉर्जियो आपका मित्र है, क्लास में इसको मनाना पड़ता है। अगर आपको याद है जॉर्जियो हमारा मित्र है और क्लास में इसको मनाना पड़ता है, अगर ये बात आपको याद है जॉर्जियो हमारा मित्र है, क्लास में इसको मनाना पड़ता है, तो भौतिकी का अगर आपको याद है तो जब परीक्षा देने जाएंगे तो आपको जॉर्जियो परसी आपको याद हो जाएगा। जॉर्जियो तुरंत आप पकड़ लेंगे, हाँ इनको मिला था। क्लाउस हासेलमैन याद हो जाएगा क्लास में, और सुक्रो मनाना पड़ता है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। और क्षेत्र आप समझ लिए हैं, तो आपका भौतिकी का समझ में आ गया होगा। नाम एक बार पढ़ लीजिए, देश पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, तो जनरली जब नाम पूछा जाएगा तो जॉर्जियो आपका मित्र है, क्लास में मनाना पड़ता है, आपका भौतिकी क्लियर हो जाएगा। इसी से आप आसानी से हल करेंगे। अगला रसायन, अगला पुरस्कार रसायन, बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन स्कॉटलैंड। मैकमिलन स्कॉटलैंड, बेंजामिन लिस्ट जर्मनी, डेविड WC मैकमिलन स्कॉटलैंड। इनको देखिए रसायन का आप समझिए कि बेंजामिन लिस्ट अभी ठीक बताएंगे, डेविड WC मैकमिलन स्कॉटलैंड के हैं। इनको क्यों दिया गया? एसिमेट्रिक आर्गेटासिस के क्षेत्र में शोध की, आर्गेन कैटालिसिस क्षेत्र में योगदान दिए। देखिए एसिमेट्रिक आर्गेन कैटालिसिस के क्षेत्र में शोध के लिए। अब आपको रसायन का बेंजामिन लिस्ट डेविड WC मैकमिलन, ये जर्मनी के हैं, स्कॉटलैंड के हैं। किस लिए दिया गया? एसिमेट्रिक आर्गेन कैटालिसिस के क्षेत्र में शोध के लिए। अब आपको याद करने में कठिनाई हो रही है। अब भौतिकी समझ लीजिए कि भौतिक संबंधित जो हमारा मित्र है जो क्लास में मनाना पड़ता है, आपको क्लियर हो गया। भौतिकी वाली बात हो रही है, भौतिकी क्लास वाला मित्र है, आपको याद होना चाहिए कि भौतिकी क्लास का मित्र है। अब रसायन में, अब जैसे किसी की शादी होती है, समझिए, जैसे देखिए नाम से भी है स्पष्ट है, डेविड और मैक, इनका मिलन हुआ, शादी हुई तो इनको लिस्ट मिल गई। तो कहने का मतलब है कि जब किसी की शादी होती है तो मिलन तो होता है, लेकिन उसको साथ में एक फिर लिस्ट भी मिलने लगती है।
ये लाइए वो लाइए, ये करिए वो करिए। तो बस आपका अगर ये मामला सेट है तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि रसायन का उसकी शादी हुई मतलब मिलन हुआ तो उसको लिस्ट मिल गई। बस इतने से आपका काम हुआ है कि आप देश याद कर लिए जर्मनी के स्कॉटलैंड का और किसके क्षेत्र में शोध के लिए दिया गया। तो अभी आप हो गया जॉर्जियो भौतिकी की क्लास में जॉर्जियो को मनाना पड़ता है। ये भी आपको बहुत आसान हो गया, भौतिकी की क्लास में जॉर्जियो को मनाना पड़ता है। और रसायन में केमिस्ट्री कहते हैं कि केमिस्ट्री इनकी जम रही है, केमिस्ट्री जम रही है। जैसे रसायन की क्लास में 2 लड़के थे, कौन कौन, डेविड और मैक। अब समझ लीजिए कि डेविड लड़का है, मैक लड़की है। आप अपने दिमाग में सेट कर लिए कि भौतिकी की क्लास में जॉर्जियो को मनाना पड़ता है, आपका क्लियर हो गया। और रसायन की क्लास में डेविड मैक का मिलन हुआ तो इनको लिस्ट भी मिलने लगी। आपका स्पष्ट हो गया, दोनों स्पष्ट हो गया। अब आप समझिए चिकित्सा के क्षेत्र में। अब चिकित्सा के डेविड जूलियस अमेरिका के, आर्देम पटाउटियन अमेरिका के, ये दोनों अमेरिकी डॉक्टर हैं। डेविड जूलियस आर्देम पटाउटियन। क्यों? तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर्स की अपनी खोज के लिए, तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर्स की अपनी खोज के लिए दिया गया। अब इसमें आप इसमें भी ठीक समझिए। अब चिकित्सा की भौतिकी का देखिए हम इसीलिए बार बार रिविजन कर रहे हैं। भौतिकी की क्लास में जॉर्जियो को मनाना पड़ता है और रसायन में मतलब डेविड मैक की मिलन हो गया तो उनको लिस्ट भी मिलने लगी। रसायन का मामला है, रसायन की क्लास का, कि इनकी डेविड मैक की केमिस्ट्री जमी, उनका मतलब मिलन हुआ तो उनको लिस्ट मिल गई। अब चिकित्सा कि डेविड जूलियस आर्देम पटाउटियन, इसमें समझिए कि जूलियस ने आदमी को पटाया और रिसेप्शन पर गए, किसी होटल के रिसेप्शन पर गए। समझिए कि जूलियस ने आदमी को पटाया, जूलियस ने आर्देम पटाउटियन आदमी को पटाया और पटाने के बाद लोग कहाँ गए, रिसेप्टर, किसी होटल में जाएंगे, सबसे पहले रिसेप्शन पहुंचेंगे, क्या है कैसे करना है। तो कहने का मतलब है, अब आप समझिए कि चिकित्सा में क्या हुआ कि जूलियस किसी आदमी को पटाया और रिसेप्टर्स में इसका क्षेत्र भी क्लियर हो गया। अब आपका तीनों हम एक साथ क्लियर कर दे रहे हैं कि भौतिकी की क्लास में जॉर्जियो को मनाना पड़ता है। डेविड मैक की केमिस्ट्री से थोड़ी इनका मिलन हुआ कि इनको लिस्ट मिल गई। और चिकित्सा में कि जूलियस ने आदमी को पटाया और होटल गए रिसेप्टर्स के पास रिसेप्शन पर, ये तीनों आपका क्लियर हो गए। अब आप सुनिए शांति का, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो दिया जाता है। और आपकी बात पूछा भी जा सकता है। ये आपकी 2 पत्रकार को मिला है, मारिया रेसा फिलीपींस की पत्रकार है, दामित्री मुरातो रूस की पत्रकार है। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की लड़ाई के लिए, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की लड़ाई के लिए। अब आप समझिए मारिया रेसा फिलीपींस की पत्रकार है, दामित्री मुरातो रूस की स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति की लड़ाई के लिए पत्रकार हैं। तो आप समझ लीजिए कि इन्होंने अपने अभिव्यक्ति की क्षमता के लिए इनको यह पुरस्कार मिला। अब आप समझिए इसमें मारिया रेसा और दामित्री मुरातो, मारिया और उसकी मित्र मिल जाती है तो शांति भंग हो जाती है। अब आप समझिए कि मारिया कोई है, बहुत तेज है, बहुत बदमाश है, जहाँ मिलती है लड़ाई झगड़ा करती है। और उसके मित्र मिल जाते हैं तो अपने को और बलशाली समझने लगते कि हम कई लोग हो गए हैं। तो मारिया और उसके मित्र जब मिल गए तो शांति भंग हो गई। आपको यहाँ से स्पष्ट हो गया कि मारिया उसके मित्र मिल गए तो क्या हुआ, शांति भंग हो गई। अब आपका ये भी आपका क्लियर हो गया। कहाँ की है, किस लिए दिया गया। साहित्य का समझिए कि अब्दुल रज़ाक गुरनाथ तंजानिया के उपन्यासकार है। कंट्री भी आप याद करने चलिएगा कि साहित्य का अब्दुल रज़ाक गुरनाथ कहाँ के हैं, तंजानिया के उपन्यासकार हैं। इनकी रचना में उपनिवेशवाद के प्रभाव और शरणार्थियों की स्थिति का मार्मिक काव्यात्मक वर्णन है कि जो उपनिवेश का जो प्रभाव पड़ता है और जो शरणार्थी जो रिफ्यूजी हैं उनकी स्थिति का काव्यात्मक वर्णन है। मतलब पोएम के माध्यम से, पद्य जिसको कहते हैं, गद्य के माध्यम से नहीं, काव्यात्मक वर्णन है। अब इसको समझिए कि इसका टेक्स्ट समझ लीजिए, बहुत आसान है। तंजानिया के उपन्यासकार हैं। अब आप समझिए सब शरणार्थी समस्याएं, तंजानिया उधर हमारे जो अफ्रीका के देश हैं उधर ज़्यादा रहता है। तो आप पकड़ लेंगे कि अब्दुल रज़ाक गुरनाथ तंजानिया उपनिवेशवाद शरणार्थियों की समस्या, आप समझ लेंगे। अब आजकल पुराने साहित्य में कोई रुचि ही नहीं ले रहा है।
सब नए नए तरीके से मल्टीमीडिया जमाना है। तो आप समझिए कि साहित्य लिखना गुनाह है। क्या है? साहित्य लिखना गुनाह है। आपका साहित्य गुनाह आपको क्लियर हो जाएगा, एग्जाम सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले पर चलते हैं, अंतिम अर्थशास्त्र पर। अब आप समझिए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का सबसे पहले यही दिया गया था, 3 लोगों को दिया गया, तीनों अमेरिकी हैं। कौन है? तीनों अमेरिकी हैं। अब अर्थशास्त्र के तीनों अमेरिकी हैं और आपके चिकित्सा के दोनों अमेरिकी हैं। तो आपका लगभग क्लियर ही हो जा रहा है। तो काफ़ी चीज़ें अगर आप मिला के पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। अर्थशास्त्र का देखिए, डेबिट कार्ड, जोशुआ अग्रिस्ट, गुइदो इम्बेंस, लेबर मार्केट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट के क्षेत्र में खोज की। 3 लोगों को दिया गया अर्थशास्त्र का कि डेबिट कार्ड, जोशुआ अग्रिस्ट, गुइदो इम्बेंस, लेबर मार्केट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट के लिए। लेबर मार्केट, जो लेबर की स्थिति आजकल देख रहे हैं कि हर चीज़ लेबर मैनेजमेंट से काम हो रहा है कि भाई आप किसी काम है, किसी ठेकेदार से मिला, 20 लेबर आ गए। इस तरह का मार्केटिंग का जो माहौल बना है, लेबर मार्केट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट के खोज के लिए दिया गया। अब अर्थशास्त्र समझिए कि जोशुआ अग्रिस्ट जोश में अपना डेबिट कार्ड किसी को गुड नहीं होगा। जोश में अपना डेबिट कार्ड अगर आप किसी को देते हैं तो गुड एम्बिशंस गुड नहीं होगा, गुइदो इम्बेंस गुड नहीं होगा। गुइदो मतलब गुड नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि जोश में अगर अपना डेबिट कार्ड आप किसी को देंगे तो गुड नहीं होगा। आपका ये भी क्लियर हो गया। अब आपका हमने आपको बताया भौतिकी का, रसायन का, चिकित्सा का, शांति का, साहित्य का, अर्थशास्त्र का बताए हैं। आप इसको 2-3 बार देख लीजिए कि कौन कहाँ का है, किस क्षेत्र में दिया गया सबसे पहले। और हमारी ट्रिक एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं, आपके दिमाग में रहेगी। परीक्षा में आप 100% तय कर लेंगे और सोचेंगे कि किसी ने बताया था, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए भौतिकी की क्लास में ज्योतियों को मनाना पड़ता है। रसायन में कि डेविड और मैकमिलन केमिस्ट्री जमी, शादी हुई, उनका मिलन हुआ, उनको सामान की लिस्ट मिल गई। डॉक्टर जूलियस ने आदमी को पटाया और होटल जाके रिसेप्शन के पास पहुंचे। मारिया जब मित्र को मिल जाती है, शांति भंग हो जाती है। साहित्य लिखना गुनाह है। अगर जोश में अपना डेबिट कार्ड किसी को देंगे गुड नहीं होगा। ये रहा हमारा नोबेल का पुरस्कार। आप इसको बार बार देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करते रहिए। आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। जय हिंद।